एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ शोभना यादव। दोपहर के 1 बज रहे हैं और इस समय अगर कोई सबसे बड़ी खबर है तो वो ये कि किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई एक बार फिर चालू है। एबीपी न्यूज पर आपको पल पल का अपडेट सुप्रीम कोर्ट से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता पहुंचा रहे हैं। निपुण सहगल कोर्ट में अंदर मौजूद है। अब से थोड़ी देर पहले कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कानून पर जो अमल है, यानी जो उसका इंप्लीमेंटेशन है, उसको हम स्थगित करेंगे, लेकिन अनिश्चितकाल के लिए नहीं करेंगे। सीधे चलते हैं अंकित गुप्ता के पास। अंकित गुप्ता, जो बड़ी बात याचिकाकर्ता के द्वारा एमएल शर्मा के द्वारा कही जा रही है वो यही कि किसान कमेटी के सामने जाने के लिए तैयार नहीं है। क्या अपडेट, अब तक क्या कुछ हो चुका है कोर्ट में? फटाफट पॉइंटर फॉर्म में। जी बिल्कुल, पिछले अगर हम आधे घंटे की सुनवाई की बात करते हैं तो सबसे बड़ा अपडेट यही है कि एमएल शर्मा जो कि ये दावा कर रहे हैं कि वो किसान संगठन के नेताओं से मिलकर आए हैं, किसानों से मिलकर आए हैं, उनका यही कहना है कि वो कमेटी के सामने नहीं जाना चाहते। दूसरी चीज, किसानों की एक ही मांग है कि कृषि कानून रद्द होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और उनको जो स्वीकार नहीं है। और तब तक ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने कहा इस तरीके से बातें नहीं हो सकती कि आपको जो अच्छा लगे आप उसको स्वीकार करें, जो अच्छा ना लगे उसको अस्वीकार कर दें, क्योंकि हमारी कोशिश ये है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की कोशिश यह है कि दोनों ही पक्ष यानी कि सरकार और किसान एक मेज पर आए, बातचीत शुरू हो, जिससे कि जो गतिरोध हो उसको दूर किया जा सके। इस सबके बीच में जो सुप्रीम कोर्ट की अब तक की सबसे अहम टिप्पणी है वो यही है कि आज एक अंतरिम आदेश दिया जाएगा और उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि कानून का जो अमल है उसको स्थगित जरूर किया जाएगा, लेकिन अनिश्चित काल के लिए नहीं। इसका क्या मतलब है, यह भी समझना जरूरी है। अनिश्चित काल के लिए इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि अगर मान लीजिए कानून को, कृषि कानून को जो सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में जो एक बेंच है उसकी सुनवाई करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट की बेंच को यह लगेगा कि संवैधानिक तौर पर कानून सही नहीं है तो उस कानून को रद्द किया जा सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की बेंच को ऐसा नहीं लगता है तो कानून को अनिश्चितकाल के लिए किस तरीके से स्थगित किया जा सकता है। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि हम अनिश्चितकाल के लिए स्थगित नहीं कर रहे, लेकिन एक ऐसा जो माहौल बना रहे हैं जिससे कि बातचीत शुरू हो। और इस तरीके की बातें स्वीकार नहीं की जा सकती कि आप जो है कमेटी के सामने नहीं जाएंगे या कृषि कानून रद्द हो। अपडेट आया है, अपडेट ये आया है कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि कल दुष्यंत दवे ने कहा था कि सुनवाई टाली जाए, वो किसानों से बात करेंगे। आज वो कहां है? दुष्यंत दवे कोर्ट को नजर नहीं आ रहे हैं। वो वकील जिन्होंने ये भरोसा दिया था कि 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर रैली नहीं निकाली जाएगी, आज वो वकील कोर्ट को नहीं नजर आए हैं। कोर्ट ने सवाल पूछा मुख्य न्यायाधीश ने कि आखिर दुष्यंत दवे साहब है कहां? अब हरीश साल्वे ने दलील दी है, दुर्भाग्य से लगता है कि लोग समाधान नहीं चाहते, आप कमेटी बना दीजिए, जो जाना चाहते हैं जाएंगे। यानी कि दुष्यंत दवे जिन्होंने कल जो है ये कहा था कि वो किसान संगठनों की तरफ से कोर्ट में पेश हो रहे हैं और ये भरोसा दिया था कि 26 तारीख गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर रैली नहीं निकालेंगे दिल्ली की सड़कों पर, आज वो वकील ही नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने भी पूछा आज वो है कहाँ? कल तो हमको भरोसा दिला रहे थे। जी अंकित, भारतीय किसान यूनियन के वकील ने कहा कि बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं आंदोलन में शामिल नहीं होंगे, इस पर क्या जवाब है कोर्ट का? जी बिल्कुल, तो मुख्य न्यायाधीश ने यही कहा है क्योंकि कल जो चिंता थी वो यही थी कि आंदोलन अगर चलाना भी चाहते शांतिपूर्वक चलाएं, अहिंसात्मक तरीके से चलाएं, और उस पर यही कहा था कि क्यों नहीं जो बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो उनको वापस भेजा जाए। तो आज जो एक किसान यूनियन है, भारतीय किसान यूनियन भानु, वो जो उनका जो एक किसान यूनियन है, उसने कोर्ट में जरूर कहा है कि उनके आंदोलन से जुड़े, यानी कि भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर के तले जो महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग आए हैं वो अब इस आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, उनको वापस भेजा जाएगा। जिसके बाद में मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि ठीक है, हम आपके इस बयान को रिकॉर्ड पर ले रहे हैं। यानी कि एक किसान संगठन ने जरूर कह दिया, लेकिन वहां तो 3 दर्जन से ज्यादा किसान संगठन है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कोर्ट के सामने भी अब कि आखिर ये मामला सुलझेगा कैसे। अगर वो टॉक टेबल पर, यानी कि जो चर्चा के लिए जो सुप्रीम कोर्ट एक रास्ता निकाल रही है कि कमेटी का गठन किया जाए, वहां पर जाकर के सभी जो पहलुओं पर चर्चा हो, अगर वो वहां जाएंगे नहीं तो रास्ता कैसे निकलेगा। और इस वक्त के लिए मेरे हिसाब से सबसे बड़ी खबर क्या हो गई है वो ये है कि दुष्यंत दवे, जिन्होंने कल किसान संगठनों के एक वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा दिलाया था कि 26 जनवरी को रैली नहीं निकालेंगे, आज वो कोर्ट के सामने नहीं आए हैं। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या दुष्यंत दवे ने किसान संगठनों से बात की और वो जो उनकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रहे थे कि 26 जनवरी को रैली नहीं निकालेंगे, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश की भी इसको लेकर के टिप्पणी आई है, वो भी हमको गौर करनी होगी। मुख्य न्यायाधीश ने ये साफ तौर पर कहा है कि अभी हमको ये सुनने में आ रहा है कि गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को बाधित करने की तैयारी हो रही है। सवाल ये है कि ये जो आंदोलनकारी लोग हैं ये हल चाहते हैं या समस्या को बनाए रखना चाहते हैं। अगर हल चाहते हैं तो ये नहीं कह सकते कि कमेटी के पास नहीं जाएंगे, यानी कि साफ तौर पर अब कोर्ट को भी समझ
में आ रहा है कि अगर जो है कोर्ट ये कानून को फिलहाल अमल पर रोक भी लगाती है और कमेटी का गठन भी करती है, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये किसान संगठन उस कमेटी के सामने जाएंगे या नहीं जाएंगे। लेकिन एक अपडेट बात है आया ना, है, अब अपडेट ये आया है। नहीं अंकित, अपडेट दीजिए पहले। जी अपडेट ये आया है कि मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि हम सिर्फ सकारात्मक को शह दे रहे हैं, यानी कि जो लोग सकारात्मक बातें कर रहे हैं हम सिर्फ उन्हीं को जो है शह दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम जो किसी जो गलत काम को शह दे रहे हैं, क्योंकि हरीश साल्वे ने कोर्ट से कहा है कि कोर्ट की कार्रवाई से ये संकेत नहीं जाना चाहिए कि गलत लोगों को शह दी गई है, क्योंकि हरीश साल्वे क्या बताना चाह रहे हैं कोर्ट को कि अगर आपने सारी बातें अंकित ये भी हरीश साल्वे, हालांकि वकील जब बयान दे रहे होते हैं या दलील दे रहे होते हैं तो हर तरीके के बयानों का इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर हरीश साल्वे ये कहते हैं कि संकेत ये जा रहा है कोर्ट की इस कार्रवाई से कि गलत लोगों को शह दी जा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कोर्ट इस पर कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर करेगा, क्योंकि गलत लोग जो है वो किसान है, अन्नदाता है इस समय। शोभना, यहाँ पर हमको हरीश साल्वे ने जो बात कही है उसका जब उनकी बात को समझना होगा। उन्होंने कोर्ट को ये बताने की कोशिश की है, अगर मान लीजिए कि कोर्ट जो है किसानों की सारी बातें मान लेती है, किसान फिर भी जो है वहां पर नहीं जाते, क्योंकि किसान सिर्फ एक मांग पर अड़े हुए हैं कि कानून रद्द होना चाहिए, जबकि कोर्ट लगातार ये कह रही है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के स्पष्टीकरण जारी करेंगे, अपने आदेश में जो साफ तौर पर उस बात का जिक्र करेंगे, हम जो सरकार का कानून है उसके अमल पर रोक लगा देंगे। तो किसानों की जो है कोर्ट जो है सारी बातों को मानते हुए एक सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। तो हरीश साल्वे का ये कहना है कि ऐसा ना हो कि आप जो है उनकी बातों को मानते हुए उनकी जो बातें वो लोग कह रहे हैं आप उसको मद्देनजर रखते हुए आप एक आदेश तो जारी करें, लेकिन वो लोग बैठक में ना जाए। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक नकारात्मक माहौल बने। कुल मिलाकर कल जो स्थिति थी सुप्रीम कोर्ट में, आज भी कुछ वैसी ही परिस्थिति वहां पर बनी हुई है। कल भी यही कहा जा रहा था कि एक कमेटी बनाई जाए, दोनों ही लोग उसमें सहमति बनाए और इसके इम्प्लीमेंटेशन पर रोक लगाई जाए। आज कोर्ट में कुछ आगे नहीं बढ़ी है बात, इससे हम वहीं के वहीं हैं। जो पिछले 35 मिनट की जो सुनवाई हुई है उसमें कुछ खास आगे नहीं बढ़ी है। उल्टा ये कहा जाए कि कल जो है जो करीबन 1.5 घंटे की सुनवाई के दौरान ऐसा लग रहा था कि कुछ बात बन सकती है, आज फिर हम जो है उससे थोड़ा सा और पीछे ही 2 कदम हट गए। कैसे? क्योंकि कल की सुनवाई के दौरान ये हुआ था कि कृषि कानून पर अगर जो अमल पर रोक लगा दी जाएगी तो बातचीत के लिए जाया जा सकता है, इस तरीके की बात हुई थी। और कोर्ट ने जो वकीलों से कहा था, जिसमें दुष्यंत दवे भी शामिल थे, कि आप जाइए किसान संगठनों से बात कीजिए, लेकिन आज दुष्यंत दवे साहब तो कोर्ट के सामने ही नहीं आए। दुष्यंत दवे साहब जो कल यहाँ पर जो किसान संगठनों की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने कोर्ट को एक भरोसा दिलाया था कि 26 जनवरी को यानी कि गणतंत्र दिवस वाले दिन दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर रैली नहीं निकाली जाएगी, लेकिन आज दुष्यंत दवे साहब यहाँ कोर्ट में ही नहीं है। तो ऐसे में अगर ये कहा जाए कि कल जो थोड़ी सी बात आगे बढ़ती दिखी थी, आज फिर उससे 2 कदम पीछे हट गए हैं। और इसी वजह से आज कोर्ट ने भी सवाल उठाया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम एक आदेश जारी करें तो उसमें आपको जो अच्छा लगे आप उसको तो मान लें और जो नहीं अच्छा लगे आप नहीं माने, क्योंकि कोर्ट के आदेश में जो अब तक कोर्ट ने एक तरीके से इंडिकेट किया है, अभी कोई आदेश नहीं आया है लेकिन सिर्फ टिप्पणियां हैं। कोर्ट ने जो इंडिकेट किया है अब तक, कोर्ट की जो मंशा साफ है कि आंदोलन में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे पीछे हटे। दूसरी चीज, आंदोलन के लिए एक जो कंडीसिव माहौल बनाने के लिए यानी कि बातचीत का माहौल बनाने के लिए जरूरी है कि एक ऐसा जो है रास्ता निकाला जाए जिससे कि दोनों पक्ष एग्री करें। और उसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ठीक है, हम कृषि कानून के अमल पर रोक लगा देते हैं। लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि इतना सब करने के बाद भी अगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सामने भी किसान नहीं जाना चाहेंगे तो फिर इसका हल कैसे निकलेगा? और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने भी आज चिंता जाहिर की है। अंकित, अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया जाता है, चाहे वो किसान संगठन हो और चाहे सरकार हो, तो मानने के लिए बाध्य है किसान, हाजिर तो होना ही पड़ेगा उस कमेटी के सामने। और मैंने आज मैं जितनी हियरिंग पर इस समय नजर बनाई हुई हूँ, कई जजेस के नाम भी सामने आए हैं खुद किसान संगठनों के वकीलों के द्वारा। ML शर्मा ने कुछ जजों के नाम जरूर लिए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो बाकी वकील भी हैं वो भी नाम सुझाएं, क्योंकि सिर्फ ML शर्मा नहीं है, क्योंकि कल की सुनवाई के दौरान यहाँ हरीश साल्वे भी थे, प्रशांत भूषण भी थे। तो कोर्ट ये जानना चाह रही है, कॉलिन गोंजाल्विस भी हैं, तो कोर्ट ये जानना चाह रही है जो वरिष्ठ वकील हैं इन्होंने अगर किसान संगठनों से बात की है तो वो किसके नाम को सुझा रहे हैं। क्योंकि फिर मान लीजिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी, किसी एक को जो है उसका अध्यक्ष बना दिया या कमेटी की जिम्मेदारी दे दी, चेयरमैन बना दिया, और उसके बाद में किसान संगठन कहते हैं नहीं हमको तो चेयरमैन मंजूर ही नहीं है, तो कोर्ट ये चाहती है कि एक आपसी सहमति से किसी को नियुक्त किया जाए। और उसी वजह से आज कोर्ट ने जो कुछ नाम जरूर आए हैं, लेकिन कोर्ट ने बाकी वकीलों से भी कहा है कि आप लोग किन नामों को सुझा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये हो गया है कि 35-40 मिनट की जो सुनवाई हुई है उसमें
कोर्ट ने भी चिंता यही जाहिर की है कि आखिर रास्ता ऐसे निकलेगा कैसे। अंकित, दोनों पक्षों को कहीं ना कहीं आकर के अंकित, मैं ये जानना चाहती हूँ, बहुत अहम हो जाता है। देखिए, कल भी यही बात आई थी कि इम्प्लीमेंटेशन यानी कानून को रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके अमल पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकती है। सरकारी वकील हरीश साल्वे का क्या कहना है इस पर? क्या सरकार तैयार है, वकील तैयार है इस चीज के लिए? जी, पहले ये साफ कर देना यह जरूरी है कि हरीश साल्वे जो पेश हो रहे हैं वो दिल्ली के नागरिकों की तरफ से जो ये कहते हुए याचिका दायर की हुई है कि जो किसान हाईवेज पर बैठे हैं उससे दिल्ली के नागरिकों को और नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है और उनके तरफ से पेश हो रहे हैं। तो अभी जो है जो केंद्र सरकार के वकील अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल उन्होंने फिलहाल कुछ अपनी दलीलें नहीं रखी हैं, लेकिन यकीन मानिए जितनी कल दलीलें दी गई थी उससे ये क्लियर हो गया था कि सरकार भी जो है अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाने का मन बना ही चुकी है अमल पर तो उसके लिए तैयार हो सकती है, बशर्ते ये सरकार ये चाह रही थी, जो सरकारी वकील थे जो उनकी दलीलें थी वो ये चाह रहे थे कि ठीक है अगर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाती भी अमल पर तो फिर जो कमेटी बनाई जाए ये एश्योर किया जाए कि ये किसान संगठन जाएं। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर जो किसान संगठन है जो जिनके कुछ एक किसान संगठनों के वकील यहाँ प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी किसान संगठन है क्या वो तैयार होंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। और एमएल शर्मा ने जिस तरीके से शुरुआती दलीलें दी हैं उससे अब कोर्ट ने भी जो है उसको काफी गंभीरता से लिया है कि अगर इस तरीके की बातें की जाएंगी कि कमेटी के सामने जाएंगे नहीं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या ये है कि आप जो मामले को सुलझाना ही नहीं चाहते। और इसी वजह से पिछले करीबन 40 मिनट की सुनवाई के दौरान मुख्य मुद्दा यही रहा है कि कोर्ट की मंशा ये है कि बातचीत के टेबल पर आए, सकारात्मक तौर पर बातचीत हो, लेकिन बातचीत तभी होगी जब कमेटी के सामने दोनों ही पक्ष पहुंचेंगे। कोर्ट की कोशिश तो ठीक है, आपने हरीश साल्वे का भी बता दिया कि लोगों का पक्ष भी रखा जा रहा है, किसान का पक्ष भी रखा जा रहा है। अटॉर्नी जनरल आज क्या पक्ष रखेंगे ये बहुत अहम हो जाता है। एक अपडेट आया है, पहले वो देना जरूरी है और वो ये है कि जो विकास सिंह हैं वो आंदोलनकारियों का समर्थन कर रहे हैं। विकास सिंह वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने अभी ये नहीं पता चला है कि वो किसकी तरफ से आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आंदोलनकारियों का समर्थन करते हुए ये कहा है कि इन आंदोलनकारियों को रामलीला मैदान में जगह मिलनी चाहिए, ऐसी जगह जहां प्रेस और मीडिया भी उन्हें ना देख सके। प्रशासन उसे जगह से दूर कर देना जहां पर प्रेस और मीडिया भी ना पहुंच सके। उसके बाद में मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी आई है, रैली के लिए प्रशासन को आवेदन दिया जा सकता है, पुलिस शर्तें रख सकती है, पालन न करने पर अनुमति रद्द करती है। क्या किसी ने आवेदन दिया है? क्योंकि कल भी ये चर्चा हुई थी कि क्या ये लोग हाईवे खाली करके रामलीला मैदान जाना चाहते हैं, जिस पर जो है दुष्यंत दवे ने कहा था कि हाँ ये एक विकल्प हो सकता है। तो आज जैसे विकास सिंह ने कहा कि इनको रामलीला मैदान जाने दिया जाए और इनको जो है वो वहां जाने की अनुमति दी जाए, तो कोर्ट ने यही सवाल पूछा है कि क्या ये मामला बहुत उलझता जा रहा है। अंकित, ये मामला बहुत उलझता जा रहा है। कल की अगर हम सुनवाई की बात करें तो बहुत साफ साफ चल रहा था कि किसान ये चाहते हैं कानून रद्द किए जाए, सुप्रीम कोर्ट रास्ता सुझा रही थी कि कमेटी बनाई जाए और इंप्लीमेंटेशन पर रोक लगाई जाए। अब आज आंदोलनकारियों के वकील भी आ रहे हैं, जो लोग धरने पर बैठे हुए उनके वकील भी आ रहे हैं, किसानों के वकील अलग से हैं, तो ये मामला अब उलझता जा रहा है। तो क्या लग रहा है कि सुनवाई बहुत लंबी चलने जा रही है, लंबी चलेगी आज? ये फिलहाल जिस तरीके से अब तक सुनवाई हुई है, निश्चित तौर पर यह माना जा सकता है कि कोर्ट में जो है अलग अलग पक्ष अब आने शुरू हो गए हैं। कल की सुनवाई के दौरान कितने लोग थे? जो आंदोलनकारी किसान थे, उनके जो नेता थे, उनके वकील यहां पर आए थे। उसके अलावा केंद्र सरकार के 2 वकील थे, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल। उसके अलावा कुछ ऐसे किसान संगठन जो है पक्ष जो इस कानून के पक्ष में थे वो लोग यहाँ थे। लेकिन आज कुछ और वकील शामिल हो गए हैं, जिसमें एमएल शर्मा का नाम है, जिसमें विकास सिंह का नाम है, और अब वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने किसान संगठनों से बात की है, किसान ये चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के कल की सुनवाई जो जहां पर छोड़ी गई थी, यानी कि जहां पर जजेस ने कहा था कि कल सुनवाई जारी करेंगे, आज की सुनवाई उससे जो कुछ और नए पहलू जुड़ गए हैं और इसी वजह से सुनवाई में वक्त लग रहा है। यहां तक कि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने अभी तक अपना पक्ष भी नहीं रखा है। शुरुआती करीबन 40 मिनट की दलीलों के दौरान एमएल शर्मा ने अपनी बातें कही हैं और उसके बाद अब विकास सिंह अपनी बात कर रहे हैं। इस सबके बीच में कोर्ट की टिप्पणियां जरूर आई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि अगर कोर्ट ने यह साफ किया है कि आज वो अंतरिम आदेश देना चाहते हैं, अंतरिम आदेश में कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाना चाहते हैं, लेकिन कमेटी का भी गठन करना चाहते हैं, तो उस कमेटी के सामने जाएगा कौन? क्योंकि कल हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा था हम ये आदेश किसी को नहीं दे सकते कि आपको कमेटी के सामने जाना ही होगा। एक ये जो है तरीका निकाला गया है कि आपसी सहमति से जो लोग हैं वो कमेटी के सामने जाएं और सॉल्यूशन निकाला जाए, लेकिन आज फिर वो बात वहीं पर क्वेश्चन मार्क आ गया है। जी बिल्कुल अंकित, एक बड़ी बात और कही गई थी एमएल शर्मा के द्वारा, जो कि याचिका करता है कि किसानों को कॉर्पोरेट के हाथों में छोड़ देने की तैयारी है। इस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि हम इंटरिम जो अपना आदेश देंगे उसमें हम इसको जरूर मेंशन करेंगे। इस पर क्या कुछ बहस हुई आज, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है किसानों के? शोभना, पहले हमको ये समझना होगा
जी, ये किसानों के लिए बड़ा मुद्दा है, लेकिन सरकार भी इसको लेकर के बार बार स्पष्टीकरण जारी करती रही है। सरकार की तरफ से लगातार कहा जाता रहा है, जो किसानों के जहन में ये शंका है कि उनकी जमीन को कॉर्पोरेट घरानों को दे दिया जाएगा, असल में वैसा नहीं है। फसल के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, किसान चाहे तो किसी भी वक्त पर उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकते हैं, और किसान अगर नहीं चाहते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट ना करें, वो अपनी फसल को जैसे मंडी में पहले बेचते थे वैसे बेचे। लेकिन क्योंकि जिस बात का आपने जिक्र किया कि किसानों के जहन में वो शंका है कि उनकी जमीन को जो कॉन्ट्रैक्ट करके जो पूंजीपति हैं उनके हवाले कर दिया जाएगा, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर हम जो कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाएंगे तो अपने आदेश में, अंतरिम आदेश में ये भी साफ कर देना जरूरी है, ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं होगा, ये इंटरिम ऑर्डर होगा, यानी कि अंतरिम आदेश होगा। उस अंतरिम आदेश में इस बात का जिक्र किया जाएगा कि किसानों की जमीन को लेकर के किसी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट ना हो। हालांकि सरकार की बात की जाए तो सरकार का लगातार यही कहना है कि जमीन को लेकर तो कॉन्ट्रैक्ट की कहीं बात ही नहीं कही गई है। जो कॉन्ट्रैक्ट होना भी है वो फसल को लेकर होना है, वो भी तब जब किसान खुद चाहेगा, जबरदस्ती नहीं किया जाएगा। जी जाहिर सी बात है अंकित, अगर इम्प्लीमेंटेशन पर ही सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देती है तो कहीं ना कहीं जो जितनी शंकाएं किसानों के मन में है वो कुछ समय के लिए जरूर रुकेगी। आप नजर बना के रखिए, क्योंकि बहुत बड़ी सुनवाई इस समय चल रही है। बड़ी खबर इस समय की यही है कि सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन को लेकर एक बहुत बड़ी सुनवाई चल रही है। लगातार तमाम पक्ष अपना अपनी बात कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि कमेटी बनाई जाए और सभी लोग सकारात्मक रवैये के साथ इसका हल ढूंढे। अंकित गुप्ता लगातार नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर इस समय की, किसानों को रामलीला मैदान में जगह मिलनी चाहिए, ये विकास सिंह जो कि वकील हैं वो कह रहे हैं। रैली के लिए प्रशासन को नोटिस दिया जा सकता है, सीजेआई का कहना है। अंकित, अपडेट दे दीजिए फटाफट इस समय। शोभना, करीबन जो है 50 मिनट के आसपास की सुनवाई का वक्त हो रहा है, लेकिन इस दौरान कुछ नई चीजें निकल के सामने नहीं आई हैं। फिर वही सारी दलीलें कोर्ट के सामने रखी जा रही हैं, लेकिन कोर्ट के सामने जो चिंता है वो यही है, कोर्ट का जो सबसे अहम प्रश्न है वो यही है कि अगर कोर्ट कोई आदेश देती भी, अंतिम आदेश देती भी है, तो किसानों को भी उसको जो मानना चाहिए। हालांकि उसको लेकर के किसानों के ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, ये कल भी कोर्ट ने कही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से वकील जो है ML शर्मा ने दावा किया है कि किसान जो है कमेटी के सामने जाना नहीं चाहते, किसानों की एक मांग है कि कानून रद्द हो, सिर्फ अगर आप उसके क्रियान्वयन पर रोक लगाते हैं वो किसानों को मंजूर नहीं है, तो सवाल ये हो जाता है तो फिर जो कोर्ट के इस आदेश का मतलब क्या हो जाएगा। और यही बात जो है सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल की तरफ से लगातार कल भी कोर्ट में कही गई थी, और अब एक अपडेट आया है। जी अंकित, मैं इसमें थोड़ा सा मैं आपको ये कह रही हूँ हाँ, कि जो दुष्यंत दवे की बात थी, कल तक दुष्यंत दवे पक्ष रख रहे थे, गोंजाल्विस पक्ष रख रहे थे, आज कोई और ही दो नए वकील विकास सिंह आ गए हैं, साल्वे भी अपनी बात कह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं मामले को उलझाने की कोशिश भी दिख रहे हैं क्या आप इसको ऐसे? पहले शोभना एक अपडेट, ये निश्चित तौर पर क्योंकि इस मामले में नए नए पक्ष आते जा रहे हैं, वो अपनी अपनी बात रखते जा रहे हैं, जिससे जो कोर्ट भी जानना चाह रही है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके की बातों को, इस तरीके की दलीलों को हम जो है ज्यादा जो तरजीह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अगर जो बातचीत ही नहीं होगी तो उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा। क्योंकि जो ML शर्मा ने कहा था कि हम कमेटी के सामने किसान नहीं जाना चाहते। एक अपडेट आया है, वरिष्ठ वकील है PS नरसिम्हा, उन्होंने कहा है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है इसमें प्रतिबंधित संगठन भी आंदोलन को शह दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी दलील दी गई है और सवाल खड़ा किया गया है कि जिस तरीके से किसान आंदोलन चल रहा है, PS नरसिम्हा वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कहा है कि प्रतिबंधित संगठन भी आंदोलन को शह दे रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने अटॉर्नी जनरल से सवाल पूछा है कि क्या आप भी इसकी पुष्टि करते हैं जो कि PS नरसिम्हा कह रहे हैं कि जो प्रतिबंधित संगठन है वो आंदोलन को शह दे रहे हैं, जिसके बाद में जवाब में अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि इस बाबत में मैं पता करके बताऊंगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने उसको लेकर के कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा है कि ठीक है, मैं सरकार से पता करूंगा फिर आपको बताऊंगा। इस सबके बीच में मुख्य न्यायाधीश ने पूछा है आप कल तक इस पर हलफनामा दीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरे मामले पर आज आदेश नहीं देंगे, यानी कि एक इंडिकेट सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया है, कल भी इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी, लेकिन हलफनामा किस चीज पर मांगा है? हलफनामा इस चीज पर मांगा है कि क्या वाकई में कुछ प्रतिबंधित संगठन ऐसे हैं जो कि इस आंदोलन को में शह दे रहे हैं, इस आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं। अब यहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि आदेश जो अंतरिम आदेश है तो आज वो ये तो हम उम्मीद करके चले अंकित कि आज शाम तक कुछ ना कुछ इंटरिम आदेश इस पूरे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आ जाएगा। क्या मैं ये मायने निकालूं इस बात के CGI के कि आप कल तक इस पर हलफनामा दीजिए, लेकिन हम इस पूरे मामले पर आज आदेश नहीं देंगे, ऐसा आप मत सोचिए। क्या ये मायने निकाले जाए कि आज कुछ ना कुछ आदेश जरूर आने वाला है?
बिल्कुल बिल्कुल अंतरिम आदेश आना है और इस सबके बीच में एक अपडेट आ गया है और वो ये आ गया है कि इस मामले की सुनवाई सोमवार को अगली सुनवाई होगी। यानी कि कल तक जो सरकार को जो अटॉर्नी जनरल है उनको अपना जवाब देना है। इस सबके बीच में कोर्ट ने जो दिल्ली पुलिस की तरफ से एक याचिका आई थी, एक अर्जी आई थी, जिसमें यह कहा गया था कि गणतंत्र दिवस की परेड को बाधित करने की आशंका उन्होंने जताई थी, उस पर अब जो है सॉलिसिटर जनरल की तरफ से जो याचिका आई थी, अर्जी आई थी, उस पर नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में वो सभी पक्ष जो कि किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, किसान संगठन है, उनको नोटिस जारी कर इस पर जवाब चाहती है। अब इस मामले की अगली सुनवाई जो सोमवार को होगी, और जैसा कि अभी कोर्ट ने कहा है इस पर सोमवार को सुनवाई होगी, यानी कि ये जो अर्जी है गणतंत्र दिवस वाली, इस पर सोमवार को सुनवाई होगी। और सभी एक बार मुझे साफ कर देने दीजिए अंकित, एक बार मुझे अपने दर्शकों को साफ कर देने दीजिए। जिस तरीके से किसान संगठनों के द्वारा ये कहा जा रहा था कि 26 जनवरी को एक बड़ी ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जो गणतंत्र दिवस की परेड है उसको बाधित करने की बात भी तमाम हलकों की तरफ से सामने आ रही थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले पर अब किसान संगठनों से जवाब मांगा जाएगा, उनसे हलफनामा मांगा जाएगा और उसके बाद अगली सुनवाई सोमवार को होगी। अंकित जी बिल्कुल, अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अहम जानकारी आई है वो यही है कि ये जो अर्जी है जिसमें गणतंत्र दिवस की परेड को बाधित करने वाली बात कही है, आशंका जताई है दिल्ली पुलिस ने, उस पर नोटिस जारी किया जा रहा है किसान संगठनों को। उस अर्जी पर सुनवाई सोमवार को होगी। अभी जो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या अब जो पूरे मामले की सुनवाई है वो भी अगली सुनवाई सोमवार को होनी है या फिर कल भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। लेकिन एक बात सुप्रीम कोर्ट ने पिछले करीबन जो 55 मिनट की सुनवाई के दौरान ये साफ कर दी है कि आज एक अंतरिम आदेश आएगा। अंतरिम आदेश में उन बातों का जिक्र किया जाएगा जिसका सुप्रीम कोर्ट ने कल भी जिक्र किया था और आज भी, यानी कि कृषि कानून के अमल पर रोक लगाने की बात कही गई है, कमेटी के गठन की बात कही गई है। कमेटी की अध्यक्षता कौन करेगा, इसको लेकर के अभी सुप्रीम कोर्ट में नाम जो है जो सामने कुछ आए जरूर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सहमति नहीं दी है। लिहाजा ये तो जरूर साफ हो गया है कि आज एक अंतरिम आदेश आएगा। अंतरिम आदेश में इन 2-3 बिंदुओं का जिक्र होगा। उसके साथ ही एक नई बात जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जोड़ी है कि इस अंतरिम आदेश में यह भी कहा जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट जो किसानों की जमीन है वो नहीं ली जाएगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की जो एक और आशंका थी उसका भी इस अंतरिम आदेश में निराधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के 55 मिनट की सुनवाई के दौरान कई अहम बिंदुओं पर चर्चा जरूर हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल गणतंत्र दिवस की परेड को रोके जाने वाली अर्जी पर नोटिस जारी किया है किसान संगठनों को। जी बिल्कुल ठीक है अंकित, आप नजर बना के रखिए, बहुत अहम सुनवाई इस समय चल रही है और जैसे कोई और अपडेट होगा फिर हम अपने दर्शकों को बताएंगे। और हम आपको बता दें कि 26 जनवरी को लेकर परेड को बाधित करने को लेकर जितने भी संशय थे उस पर सुनवाई सोमवार को होगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।